जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड नंबर 15। पिछले एपिसोड में हमने देखा मेगुमी नानामी को बताता है कि वो कुछ देर तक डैगन के डोमेन से निकलने के लिए रास्ता खुला रख सकता है। अगर हम एक बार डोमेन से बाहर निकल गए तो हम जीत जाएंगे। इसके बाद नानामी माकी और नाओबिता से मेगुमी के पास आने को कहता है। जैसे ही दोनों लोग नानामी के पास आते हैं, मेगुमी डोमेन से बाहर जाने के लिए एक होल खोल देता है, पर हम देखते हैं कि उस होल में से टोजी अंदर आ जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में टोजी डैगन के डोमेन के अंदर आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। टोजी को अंदर आता देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। माकी सोचती है आखिर ये इंसान कौन है। डैगन सोचता है क्या चूतिया लोग हैं, इन्होंने खुद बाहर जाने की जगह एक दूसरे इंसान को अंदर बुला लिया। टोजी पलक झपकते ही माकी के पास पहुंच जाता है और उससे उसका कर्षचूल छीनने लगता है। माकी सोचती है कि ये बहुत ही तेज है, बल्कि ये केवल तेज ही नहीं बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। टोजी आगे माकी से उसका कर्षचूल छीन लेता है। माकी सोचती है आखिर ये है कौन, मैं इसकी कर्ष एनर्जी भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ, क्या मैं इससे ताकत के मामले में हार गई हूँ। आगे डोमेन से बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। मेगुमी नानामी को बताता है डैगन को पता लग गया था, इसीलिए उसने होल को बंद कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमें वापस से एक और होल बनाने का मौका देगा। हम आगे देखते हैं कि माकी का कर्षचूल लेकर टोजी डैगन की तरफ बढ़ रहा होता है। टोजी को देखकर नाओबिता टोजी को पहचान जाता है। हमें आगे बताया जाता है कि बूढ़ी दादी ओगामी के मरने के बाद भी उनकी कर्ष टेक्निक खत्म नहीं हुई। हमें पता है कि बूढ़ी दादी के पोते के अंदर टोजी की बॉडी को समन किया गया था। अगर उसके पोते की खुद की कर्ष एनर्जी खत्म हो जाती है तब जाकर ये टेक्निक खत्म होगी। टोजी की बॉडी की वजह से पोते की कर्ष एनर्जी खत्म हो गई है, पर उसके बाद भी दादी की कर्ष टेक्निक खत्म नहीं होती, क्योंकि टोजी की बॉडी के अंदर शुरुआत से ही कोई कर्ष एनर्जी नहीं थी। इसी वजह से कर्ष एनर्जी के खत्म होने के बाद भी टोजी जिंदा रहता है और जब तक पोते की बॉडी सही सलामत है तब तक टोजी जिंदा रह सकता है। आगे टोजी को देखकर डैगन सोचता है इसके अंदर तो कोई भी कर्ष एनर्जी नहीं है, मैं इसे चींटी की तरह मसल दूंगा। ऐसा सोचकर डैगन टोजी पर मछली से हमला करता है, पर टोजी कर्षचूल का यूज करके उसे मार देता है और बिजली की तेजी से डैगन के पास पहुंचकर उस पर कर्षचूल से हमला करता है। हमें बताया जाता है कि टोजी सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान या कर्ष को देखते ही पहचान जाता है। आगे टोजी बहुत तेजी के साथ लगातार डैगन पर हमला करता है। डैगन भी टोजी पर हमला करने की कोशिश करता है, पर टोजी पर डैगन के हमलों का कोई भी असर नहीं होता। आगे जैसे ही डैगन टोजी पर हमला करने वाला होता है, टोजी डैगन के पेड़ पर हमला कर देता है, पर डैगन की मछली टोजी को पकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर ले जाती है। उसके बाद बहुत सारी मछलियां टोजी पर हमला करती हैं और बाद में दो बहुत ही बड़ी मछलियां टोजी को खाने लगती हैं, पर टोजी सभी मछलियों को मार देता है और डैगन पर हमला करता है। टोजी के हमले की वजह से डैगन पेड़ से जाकर टकराता है। बाकी के सभी लोग ये सारी चीजें चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं। टोजी लगातार डैगन को पीट रहा होता है। टोजी की सुपर ह्यूमन ताकत देखकर माकी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और नाओबिता से पूछती है आखिर ये बंदा है कौन। नाओबिता माकी से कहता है ये एक आत्मा है। नानामी मेगुमी से पूछता है क्या तुम और थोड़ी देर तक डैगन के डोमेन को रोक सकते हो, जिस पर मेगुमी हाँ कहता है। नानामी कहता है कि बस हम अब इस इंसान पर ही भरोसा रख सकते हैं। आगे टोजी कर्षचूल के दोनों हिस्सों को आपस में रगड़कर उन्हें नुकीला कर रहा होता है। खुद की इतनी पिटाई देखकर डैगन सोचता है क्या मैं एक ऐसे इंसान से हारने वाला हूँ जो कर्ष एनर्जी भी यूज नहीं करता। डैगन देखता है मेगुमी की कर्ष एनर्जी कमजोर हो रही है। वो सोचता है कि जैसे ही मेगुमी की कर्ष एनर्जी खत्म होगी मेरे डोमेन की पावर फिर से काम करने लग जाएगी। मुझे बस तब तक अपने आप को बचाना है और उसके बाद मैं सभी को मार दूंगा। ऐसा सोचकर डैगन हवा में उड़ जाता है, पर तभी नाओबिता डैगन के पीछे से आकर उसे एक किक मारता है। टोजी भी कर्षचूल की हेल्प से हवा में उड़ जाता है और डैगन के सर पर कर्षचूल के नुकीले हिस्से से हमला करता है। डैगन कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है,
पर हवा में टोजी बहुत ही जल्दी ड्रैगन के सर के ऊपर कर्स टूल के नोकीले हिस्से से किसी चाकू की तरह हमला करता है और तब तक करता है कि जब तक ड्रैगन मर नहीं जाता। जैसे ही ड्रैगन मरता है उसका डोमेन खत्म हो जाता है और सभी लोग स्टेशन पर वापस से पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मेगुमी बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। नानामी सोचता है हम बाहर तो आ गए, पर हमारे सामने एक और समस्या है। ये बंदा जिसने अभी ड्रैगन को हराया है, क्या ये हमारी तरफ है या दुश्मन की तरफ? अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मेगुमी अचानक से स्टेशन के बाहर दिखता है। मेगुमी को समझ नहीं आता कि अचानक से ये क्या हो गया। वो कहता है कि मैं तो अभी स्टेशन के अंदर था। वो देखता है कि उसके सामने टोजी खड़ा हुआ है। ये देखकर मेगुमी सोच में पड़ जाता है और कहता है शायद ये सुकुना से भी ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जहाँ पर ड्रैगन राख में बदल रहा होता है, वहाँ पर जोगो आ जाता है। जोगो को देखकर नानामी और नाविता सोचते हैं ये तो ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल है। जोगो ड्रैगन की मौत का शोक मनाते हुए कहता है हम इंसान तो नहीं है, पर इनकी तरह हमारा भी पुनर्जन्म होता है। हम आगे कई सौ सालों बाद फिर मिलेंगे। ऐसा बोलकर जोगो सबसे पहले नानामी के पास जाता है। जोगो इतनी तेजी से नानामी के पास पहुंचता है कि नानामी कुछ कर पाता उससे पहले ही जोगो नानामी को जला देता है। उसके बाद जोगो माकी पर हमला करता है। जैसे ही जोगो नाओबिता पर हमला करता है, नाओबिता खुद तेजी के साथ मूव करने लगता है, पर नाओबिता के पीछे से दो आग के गोले आते हैं जो नाओबिता को जला देती है। जैसे ही जोगो नाओबिता पर आखिरी हमला करने वाला होता है, उसे कहीं से सुकुना की झलक दिखाई देती है। जोगो समझ जाता है कि यहाँ स्टेशन के अंदर सुकुना की उंगली मौजूद है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो बहनें नानाको एंड मिमी को, जिन्हें असली गेटो ने बचपन में बचाया था, वो नकली गेटो से बदला लेने के लिए इटाडोरी को बचा लेती हैं और उसे सुकुना की एक उंगली खिला देती हैं। तभी वहाँ पर गोजो दौड़ता हुआ पहुँचता है। वो उनसे पूछता है आखिर तुमने कितनी उंगलियां इटाडोरी को खिलाई हैं? जिस पर वो जोगो को कुछ भी बताने से मना कर देती हैं। वो दोनों जोगो से बचने के लिए अपना फोन निकालती हैं, पर जोगो दोनों बहनों को जला देता है। जोगो देखता है कि इटाडोरी के चेहरे पर अभी भी सुकुना के पैटर्न बना हुआ है। जोगो कहता है कि शुक्र है पैटर्न अभी तक गायब नहीं हुआ, मुझे इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमें नकली गेटो और जोगो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें नकली गेटो बताता है कि अगर इटाडोरी सुकुना की 20 उंगलियों को हर दिन खाए तो उसे 20 दिन लगेंगे। तो जरूरी नहीं है कि इटाडोरी अपनी बॉडी का कंट्रोल सुकुना को दे देगा, पर अगर इटाडोरी को एक साथ 10 उंगलियां खिलाई जाए तब इटाडोरी इतनी पावर को एक साथ झेल नहीं पाएगा और थोड़े टाइम के लिए ही सही, पर सुकुना को कंट्रोल मिल जाएगा। ऐसा सोचकर जोगो एक बॉक्स निकालता है जिसमें सुकुना की 10 उंगलियां रखी होती हैं। जोगो एक एक करके इटाडोरी को सुकुना की 10 उंगलियां खिला देता है, जिससे इटाडोरी के अंदर 20 उंगलियों में से टोटल 15 उंगलियां हो जाती हैं। जोगो इटाडोरी का मुंह पकड़ कर कहता है सुकुना अब तुम जाग जाओ। तभी हम देखते हैं कि नानाको और मिमी को अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके खुद को हील कर लेती हैं। ये देखकर जोगो कहता है तुम लोग अभी भी जिंदा हो, और वो सोचता है ये दोनों डरी हुई हैं तो शायद ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी। जोगो उन पर चिल्ला कर कहता है यहाँ से भाग जाओ तुम दोनों, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। पर हम देखते हैं कि जोगो का हाथ एकदम से कट जाता है और उसमें से नीला खून बहने लगता है। जोगो देखता है कि सुकुना को होश आ जाता है। सुकुना जोगो से कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फटाफट से दूर हट जाओ। ये सुनते ही जोगो के होश उड़ जाते हैं और वो सुकुना से बहुत दूर जाकर खड़ा होता है। जोगो की बहुत ही ज्यादा फट गई होती है। जोगो कहता है सुकुना की पावर तो गोजो से बहुत ही अलग है। सुकुना के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरी कर्स एनर्जी है। सुकुना के हर एक कदम से मौत का डर बढ़ता ही जा रहा है। हम देखते हैं कि सुकुना को देखकर दोनों बहनें और जोगो के पसीने छूटने लगते हैं। दोनों बहनें सोचती हैं क्या हम यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। आगे सुकुना उनकी तरफ धीरे धीरे चल कर आता है और कहता है क्या तुम लोग के सर कुछ ज्यादा ही ऊंचे नहीं है? ऐसा बोलकर उनके सर की तरफ हमला करता है। दोनों बहनें सुकुना की बात सुनते ही अपने सर को जमीन पर रख देती हैं, पर जोगो सर झुकाने में थोड़ा लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सर का थोड़ा हिस्सा कट जाता है और उससे फिर से नीला खून बहने लगता है। सुकुना जोगो से कहता है तुम्हें क्या लगता है एक घुटने के बल सर झुकाना काफी होगा? इसके बाद सुकुना दोनों बहनों से कहता है बताओ तुम दोनों क्या चाहती हो? जिस पर दोनों बहनें कांपते हुए कहती हैं यहाँ पर एक आदमी है जिसके माथे पर टाकों के निशान बने हुए हैं, आप उसे मार दीजिए और गेटो को फ्री कर दीजिए।
आगे हमें दोनों बहनों का गैटो के साथ फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें दोनों बहनें गैटो से गोजो के बारे में पूछती हैं। गैटो कहता है गोजो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। पहले हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, उसके बाद हमारी लड़ाई हो गई, उसके बाद मैं उससे कभी भी नहीं मिला। आगे दोनों बहनें गैटो से कहती हैं हम तुम्हें बहुत ही प्यार करते हैं। अगले सीन में हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। दोनों बहनें सोचती हैं गोजो ने गैटो को मारा है, इसीलिए हम गोजो से नफरत करते हैं, पर ये ठीक भी नहीं है क्योंकि गोजो ही गैटो का एक लौता दोस्त था। आगे वो दोनों कहती हैं हम नकली गैटो को कभी भी माफ नहीं करेंगे। दोनों बहनों में से मिमी को सुकुना से कहती है अगर तुम नकली गैटो को मार दोगे तो मैं तुम्हें एक और उंगली की लोकेशन बता दूंगी। ये सुनकर सुकुना दोनों बहनों से सिर ऊपर करने के लिए कहता है। जैसे ही मिमी को सर ऊपर करती है, सुकुना उसका सर काट देता है। तुम मुझे एक उंगली का लालच देकर मेरे ऊपर हुक्म नहीं जमा सकती हो। ये देखकर नाना को चिल्लाने लग जाती है और अपने फोन से सुकुना की फोटो खींचने का ट्राई करती है, पर उससे पहले ही सुकुना नानाको के बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आगे सुकुना नानाको के फोन को देखकर कहता है जरूर ये कोई कैमरा है जिसमें एक बार फोटो खींचे जाने के बाद कुछ असर होता होगा, ये कितनी बकवास है। ऐसा बोलकर सुकुना फोन को तोड़ देता है। इसके बाद सुकुना जोगो से पूछता है बताओ तुम क्या चाहते हो। जोगो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपको पूरी तरीके से जिंदा करना चाहते थे और हम सफल हो गए हैं। आपको पता ही होगा कि इटाडोरी की वजह से आप उसकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जोगो सोचता है सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके लोगों को हील किया जा सकता है, पर माहितो जो इंसानी दानव बनाता है उन्हें ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए जब इटाडोरी ने उसके दोस्त को ठीक करने के लिए कहा था तब सुकुना ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से सुकुना इटाडोरी के साथ कोई बाइंडिंग बाव नहीं बना पाया। आगे जोगो सुकुना से कहता है अभी इटाडोरी को होश नहीं है, यही सही टाइम है कि आप इटाडोरी के साथ कोई बाइंडिंग बाव सेट कर लीजिए, जिससे आप इटाडोरी की बॉडी पर हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ पर इटाडोरी के बहुत सारे दोस्त भी हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं। ये सुनकर सुकुना कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा खुद का एक मकसद भी है। तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो मुझे जिंदा रखने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मुझ पर एक भी हमला करने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हारे नीचे काम करने के लिए तैयार हूँ। तब तक मैं जाकर यहाँ पर इकट्ठा हुए सारे इंसानों को मार दूंगा, बस केवल एक को छोड़कर। ये सुनकर जोगो खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और ये एपिसोड में कौन सा पार्ट आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।